आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, लवणों के प्रकार अपन पढ़ रहे थे, कौन कौन से लवण थे, क्या थे, लवणों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उनके गुण उपयोग क्या होते हैं। तो कल हमने पढ़ा था NaCl और NaOH के बारे में पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी अपन कहते हैं। तो टॉपिक है आपका विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर भी इसी को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है इसका नाम? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया से उत्पादित। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, हमने पिछली वीडियो में देखा है क्या? अगर आपने पिछली वीडियो में देखी तो पिछली वीडियो को जाके देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पादित क्लोरीन गैस को क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पादित क्लोरीन गैस को चूने के पानी या शुष्क बुझा हुआ चूना भी जिसे हम बोलते हैं में प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे? इधर देखना, ये अपने पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा उत्पादित क्लोरीन गैस थी, ठीक है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना जो भी अपन ने पढ़ा क्या, इसमें इसको प्रवाहित करने पे क्या बन जाएगा आपके पास? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मतलब कि क्या बन गया आपके पास? विरंजक चूर्ण। क्या बन गया? विरंजक चूर्ण आपके पास यहाँ पे प्राप्त हो गया। क्या? और जल बाहर निकल जाएगा यहाँ पे कि भाई क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पादित क्लोरीन गैस को किस में मिला देंगे अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि शुष्क बुझे हुए चूने के अंदर मिला देंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर अपने पास बन जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, इस प्रकार से अपना क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग देखना कि भाई किस किस चीज़ में ये उपयोग में आते हैं। तो पीने वाले पानी जल जीवाणु से मुक्त करने के लिए, मतलब जल को प्योरीफाई करने में काम आएगा ये। ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक जानते हो, ऑक्सीकरण अपचयन अपन ने पढ़ा कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा? अपचायक। जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। ऑक्सीकरण रिडॉक्स अभिक्रिया में आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में और कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक पता है आपको क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो अभिकारक या अभिकर्मक वगैरह होते हैं, वो वाली चीज़ है। क्या? बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी से अपन बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी से हम बोलेंगे। अब आ रहा है अगला टॉपिक आपके बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी हम इसको लिख सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी अपन इसको लिख सकते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। कौन सा सोडा कहते हैं? इसे खाने का सोडा कहते हैं। अब देखना है किस प्रकार से बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के, अब देखना, सोडियम क्लोराइड आपके पास याद होता रहना चाहिए आपको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी रिएक्शन आप ऑटोमेटिक खुद ही बना सकते हो। क्या कह रहा है वो कि भाई सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड के अमोनिया युक्त, अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, ठीक है, युक्त जलीय विलयन में, जलीय विलयन क्या हो गया? H2O। जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब कार्बन डाई CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। किसका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला ये रहा, आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे? NaHCO3, ठीक है, का निर्माण होता है, तथा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम होता है NH4+, ठीक है। इससे जैसे क्लोराइड आयन जुड़ेगा तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या बन जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा? NH4Cl। इस प्रकार से आपके पास ये बन जाएगा। अब देखो, अब आप भूल गए कि भाई अब ये लाइनें हम भूल गए, तो आप सीधा जब भाई क्या करेंगे अपन, सोडियम क्लोराइड के अमोनिया युक्त जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के अमोनिया युक्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया में क्या बाहर निकलेगा अपने पास? अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पे अपने पास बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी यहाँ से देख लेना आप। ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन होती है।
सीधा सीधा आप रिएक्शन को याद कर लो, ऊपर का ऑटोमेटिक लिख सकते हो आप। अब बेकिंग सोडे का किसको क्या बोलते हैं अपन, खाने का सोडा भी, जिसे अपन घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वो वाली चीज़ है। अगला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि वही बेकिंग सोडा को गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर सोडियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में CO2 गैस क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है, एक बार फिर लाइन को पढ़ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मतलब कि इसको रिएक्शन में लिखते जाते हैं अपन NaHCO3, ठीक है, कि ऊष्मा देने पर, मतलब कि क्या कर दिया अपन ने, इसको ऊष्मा दे दी। ऊष्मा देने पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, जल का। इसमें जल क्या होता है, H2O, जल का निर्माण होता है। तथा इस अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त हो रही है, CO2। यह आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। क्या बोला कि भाई अब देखो, आप इसको भूल जाओ, आप सीधा सीधा इसको याद रखो कि भाई हम बेकिंग सोडे को क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, या खाने के सोडे को जब हम ऊष्मा देते हैं तो अपने पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बनेगा तथा इस अभिक्रिया में जल बाहर निकलेगा, और कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से ये बाहर की ओर निकाल रहेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई आपकी। इसको संतुलित कर दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, तो 2 कार्बन हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 6, तो 3 4 5 6, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन भी संतुलित, हर एक रिएक्शन को आपको संतुलित करते हुए जाना है क्या। ये देखिए, ये आपकी अभिक्रिया जो हमने इसमें करके बताई थी अभी। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, और उसको ऊष्मा देने पे क्या होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जब हम बेकिंग सोडे को ऊष्मा देते हैं तो कौन सी गैस प्रवाहित होती है, तो CO2 लिख देना कि इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। क्या बनता है कि भाई सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। बेकिंग सोडे के उपयोग देखना। बेकिंग पाउडर के निर्माण में बेकिंग सोडे में कुछ मात्रा में टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेकिंग पाउडर का, जिसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है तथा अम्ल का सोडियम लवण भी बनता है। कैसे, नीचे देखो, ये बेकिंग सोडा हो गया। कोई सा भी अम्ल हमेशा क्या करेगा, H+ आयन देगा। भाई कोई सा भी अम्ल हमेशा क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या, जैसे इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगी, बाहर की ओर निकलेंगे, और यहाँ पे किसका लवण बनेगा अपने पास, सोडियम लवण। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सोडियम लवण बन रहा है। ये तो इसका पहला उपयोग था। इसका दूसरा उपयोग देखना। देखो, बेकिंग सोडे का उपयोग, पाव रोटी आती ना, पाव रोटी जिसका बड़ा पाव बनता है, क्या वो पाव रोटी, ब्रेड जानते हो, ब्रेड, डबल रोटी, केक, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े, किसी भी चीज़ को सॉफ्ट करने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं अपन। खस्ता पकोड़े बनाने में या इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडा अम्ल के रूप में, अग्निशामक के रूप में करते हैं। अग्निशामक, ये जो फायर ब्रिगेड वगैरह होती है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, सोडा अम्ल वगैरह बोतल वगैरह में। भोजन को जल्दी पकाने के अंदर, भाई कोई भी चीज़ आपको बनानी तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला दो ताकि जल्दी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, फुला देता है। फुलाते उसके अंदर क्या स्पेस हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा जाती है, तो वो जल्दी पक जाएगा कोई सी भी चीज़, ठीक है। इसी लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में वो खस्ता कोई चीज़ है, वो केक वगैरह बनाना है तो उसमें अपन क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या खाने के सोडे को मिला देते हैं। क्या, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैसे होता है, अभी अपन ने देखा है क्या कि भाई अब उसमें क्या कर दो, ऊष्मा दे दो, जिससे क्या बन जाएगा आपके पास, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। क्या, बेकिंग सोडे का उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। आप इसको भी उपयोग में ले सकते हो। क्या, एंटासिड MgOH2 था ना, तो उसका भी काम ये करता है। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, शीतल मतलब ठंडे पेय बनाने में सोडा की बोतलें आती है ना, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। मंद प्रतिरोधी के रूप में, मंद प्रतिरोधी होता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो चीज़ें होती है ना, उसके अंदर भी इसका प्रयोग अपन करते हैं। क्या, ठीक है। तो ये था आपके बेकिंग सोडा और ये बेकिंग सोडे के उपयोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए, प्रिपेयर करते जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आपका प्यार अपने चैनल को देते रहिए।